Hi, I'm Rohit Purohit and you're watching me on FIFA Foos. रोहित पहले तो स्वागत करना चाहूँगी फीफा क्रूज में। Thank you so much. रोहित से विक्रांत इस जर्नी को कैसा कैसे बताएंगे? रोहित से विक्रांत जर्नी बहुत ही ग्रेजुअल रही है। जैसे विक्रांत की भी जर्नी रही है। कहीं ना कहीं जब मैंने शो शुरू किया था तो ऑलमोस्ट मुझे अब ऐसा लगता है कि आई वॉज वेरी क्लोज टू विक्रांत। नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज था, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पर ऐसा लगता था कि हम औरतों को बिल्कुल इक्वल राइट देते हैं या हम उनको बिल्कुल अपने बराबर समझते हैं। अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हम बचा लेते हैं अपने लिए एक्स्ट्रा। तो वो ये शो करते करते वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर ज़रूर पड़ा है, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आ, हमको और औरतों को वो ड्यू देने की ज़रूरत है जो वो डिज़र्व करती हैं। हमसे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं डेफिनेटली, लेकिन हमको एटलीस्ट उनको अपने बराबर तो समझना ही चाहिए। तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, और विक्रांत की अपनी जर्नी भी इस शो के अंदर जब ऑडियंस देखेगी तो उनको रियलाइज़ होगा कि वो जहाँ से शुरू करता है और जहाँ तक पहुँचता है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब वो कहाँ तक पहुँच पाता है वो एक पॉइंट है, वो शो में देखने को मिलेगा। अगर रोहित और विक्रांत में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे लेकिन कोई एक सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी तो ये है दैट ही इज़ वेरी वेरी लॉयल, और इज़ अ लवर बॉय सो ये मुझे लगता है सिमिलैरिटी है। ओके, जैसे कि डॉक्टर्स के ऊपर कई सारे एंड शो प्रोफेशनल या प्रोफेशनल डॉक्टर्स के ऊपर कई सारे शो बनते हैं लेकिन ये एक अलग ही मैसेज लेकर आया जी। है। इस शो को आप कितना इम्पैक्टफुल मानते डॉक्टर्स के ऊपर ये शो है, मेडिकल ड्रामा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले मैंने नहीं देखा कि कोई भी शो के अंदर कुछ शो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ डॉक्टर्स की बात की गई है या सिर्फ इस प्रोफेशन की बात की गई है। ये शो का एक बैकड्रॉप है इस शो पे, कि जहाँ पर वो लोग एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये कुछ भी हो सकता था, ये पुलिस स्टेशन भी हो सकता था, ये कोई ऑफिस भी हो सकता था। तो पॉइंट यहाँ पे है नहीं कि वो डॉक्टर्स हैं या क्या है। वो उनका ठीक है, उनका जॉब है वो, लेकिन एक वर्क प्लेस पे एक डॉक्टर के साथ में क्या होता है, वो कोई भी हो सकती थी, उसके साथ में क्या होता है, ये बेसिकली वो कहानी है। किसी भी औरत के साथ में वर्क प्लेस पे क्या होता है, घर पे क्या होता है, कैसे उसको रोकने की कोशिश की जाती है, कैसे उसको बांधने की कोशिश की जाती है। ये बेसिकली इसके ये कहानी ये है। तो कोई कंपैरिजन किसी शो से इसका है नहीं, बिकॉज मुझे 10-12 साल से मैं वर्किंग हियर, और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वर्दी फील हो रहा है ऑफ बीइंग एन एक्टर, कि जहाँ पर कुछ पहली बार एक ऐसी कहानी कहने का मौका मिल रहा है जहाँ पे मुझे ये होप है कि दिस विल चेंज दिस सोसाइटी। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील आ रही है। रोहित, अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, कभी आपने एक्सपीरियंस किया आपके सामने जेंडर इक्वालिटी होता है? कभी खुद के साथ, कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल के साथ ही कुछ ऐसा हो, मेल के साथ भी कभी कभी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे ऐसा सच बताऊं तो मुझे मेरे साथ तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन देखो, लोगों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ही औरतों को रोकने की कोशिश करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सभी आदमी आदमियों को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर हम देखें सोसाइटी में तो मोस्टली हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई होती है कि जहाँ पे आप औरतों को पूरे राइट नहीं देना चाहते हो। आई डोंट नो वाई। ऐसा ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश होती है। जैसा कि आज भी बात हो रही थी कि हंसने तक नहीं दिया जाता है, कि ज़्यादा हंसो मत, कोई अट्रैक्ट ना हो जाए तुम्हारे हंसने से ही। तो ये सोच बनी हुई है, ये शायद धीरे धीरे टूटेगी, शायद टूट रही है, इसकी वजह से ऐसा शो कोई बना पा रहा है। और अगर इस तरह का कंटेंट और आता है इस तरह, तो ये डेफिनेटली इन अ होल सोसाइटी को चेंज ज़रूर करेगा। और यही सब मीडियम होता है जिसकी वजह से लोगों को कुछ समझ सकते हैं। तो एक एक अच्छा एक इंटेंट, एक अच्छा एक एफर्ट है थोड़ा सा चेंज लाने का। रोहित, मुझे ये बताइए, काफ़ी टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया तो को एक्टर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? को एक्टर्स के साथ में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, सबके सब लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, और बॉन्डिंग अपने आप आपकी अच्छी हो जाती है जब सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर आप मस्ती कर रहे हो और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, सो वी ऑल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन, फॉर ईच अदर, फॉर एवरी वन। जहाँ पे सब 50% ऑफ द एक्टर्स का जो लॉट है वो नए नए लोग हैं। तो वो एक अपनी फ्रेशनेस शो पर लेकर आए हैं, जिनकी वजह से शो एक अलग और फ्रेश शो लग रहा है। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और इतने नेचुरल हैं कि वो पूरे शो को, जैसा शो है वैसा वो बना रहे हैं।
और आप उनसे तभी रिलेट कर पाओगे जब आप उन लोगों से, कितने सारे लोग हैं जिनसे आप पहली बार मिलोगे, जैसे अलमा नई है, निशांत भी रिलेटिवली नया है, राघव भी इज़ ए यंग गाय, उसने पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो उनके साथ में जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर्स हैं, आपको लगेगा नहीं कि हाँ कोई एक्टर किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। मैं भी बहुत 3 साल के बाद कर रहा हूँ, आई एम श्योर अदिति भी 3-4 साल के बाद शी इज़ कमिंग बैक ऑन टीवी। सो एक फ्रेशनेस देखने को मिलेगी और वही फ्रेशनेस रहती है सेट पर भी। हम लोग डॉक्टर्स की तरह ही ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं, पूरा जो सेट है वो आपको लगेगा नहीं कि किसी सीरियल का सेट है, बेसिकली वो एक हॉस्पिटल ही लगता है हम जब पहुंचते हैं तो भी। अगर आपसे पूछूं विक्रांत का कैरेक्टर प्ले करते करते आप कितने डॉक्टर बन चुके हैं? बहुत बहुत हद तक, मतलब ये करते करते आप बहुत हद तक बन चुके हैं, आप अच्छे से अब डॉक्टर्स की लाइफ को समझते हैं। जब मैं विक्रांत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पिछले 3-4 साल में जो हम लोगों को डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई है, वो अब जाके और भी रियलाइज़ होता है कि वो कितना बड़ा काम करते हैं ना। अब तो मुझे सच में रियलाइज़ होता है कि अगर सच में भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर्स हैं जो हमको लाइफ बचाते हैं। भगवान हमको लाइफ अगर देता है तो ये लोग हमारी लाइफ बचाते हैं। तो जब हम केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं या जब हमारे पास केसेस आते हैं, तो इस तरह से केसेस आते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली आती है, तो वो जो डॉक्टर्स किस तरह के इमोशन से गो थ्रू करते होंगे। हम जब हमारे कॉस्ट्यूम पहनते हैं व्हेन वी शूट द सर्जरी पार्ट, तो हम वो कोई एक दिन रखते हैं, जिन एक सर्जन है वो आते भी हैं, हमको गाइड करते हैं। तो 2 घंटे शूट करके भी हमारे को बाहर जाना होता है, क्योंकि वो इतना सारा आपको कुछ पहनना होता है, मास्क लगाना होता है, कैप लगानी होती है, स्क्रब करना होता है, तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। तो तब रियलाइज़ होता है कि ये कोविड टाइम पे डॉक्टर्स ने जो काम किया था, क्योंकि वो वाला मास्क लगा कर टाइट बांध के रखना, थोड़ी देर में आपको रैशेज आ जाते हैं, तो तब जाके रियलाइज़ होता है कि डॉक्टर्स की लाइफ क्या है। और वो उन्होंने पिछले 3-4 साल में तो कितना, 2 साल में तो कितना उन्होंने काम किया होगा और क्या गो थ्रू किया होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन, हम जब एक्ट करते हैं किसी की जान बचाने का, तो ही हम वो सब इमोशन से गुजरते हैं। तो जिनके हाथ में सच में, जिनको वो जब बचानी होती है, तो वो कितना कितना कैसा प्रोफेशन है, लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। चलिए जाते जाते एक पोल खोल खेलना चाहूँगी। कुछ चीज़ें उन्होंने आपको नाम बताने, सेल्फी सबसे ज़्यादा कौन सेल्फी अलमा, रील्स कौन बनाता है? अलमा उदय, सॉरी, सेल्फी बना, रील सबसे ज़्यादा बनाता है विद्युत। अच्छा बकबक कौन करता है? बक 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 वाला तो मेरे को जो लगता नहीं कोई सेट पे इतना है जो बक बक करता है, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिल पाता, बिकॉज सब लोग अपने अपने कैरेक्टर में ऐसे रहते हैं कि बक बक करने का तो किसी के पास टाइम इस सेट पे तो नहीं होता है। ओके, गॉसिप सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? मुझे मुझे अच्छा सेट पे सोने के मौके कौन मिलते हैं? सोने के मौके ढूंढता निशांत, और विद्युत भी। लेज़ी कौन है? काम से बात। लेजी, लेजी में मैं लेजी में आप मुझे डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा डांट कौन खाता है? सबसे ज़्यादा डांट, देखो हमारे जो डायरेक्टर है ना, वो जितने भी जूनियर हैं उन सबकी क्लास लेते हैं, तो वो उनको सबका नंबर आता है, जो भी सीरियस नहीं होता है सीन में सबका नंबर आता है। और बिग बॉस इंडिविजुअल को फॉलो कर पा रहे हैं? मैंने कुछ टाइम तो किया था, बट ये वाला सीज़न, हाँ मैंने कुछ टाइम किया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ है नहीं बात बिग बॉस में देखने के लिए। मतलब सब लोग इस तरह से प्रिपेयर होके आए हैं कि लड़ना है लड़ना है, मतलब मुझे कोई भी पर्सनैलिटी उसमें दिखाई नहीं दे रही जिसको मैं देख कर कह सकूं कि ये उसको ये शो जीतना चाहिए। बाकी बिग बॉस में आपको कोई ना कोई तो 50-60 दिन के बाद निकल आता है। इस बार वाला बिग बॉस मैंने देखना बंद कर दिया है। कोई आपके फ्रेंड या कोई हाँ मेरे फ्रेंड कोई तो था, अभी मैं ब्लैंक हो रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ 2-3-4 लोगों को मैं लाइक जानता हूँ। नहीं, विशाल था, कोटियन, विशाल कोटियन था, राखी, और राखी या और भी बहुत लोग हैं। व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक्साइटमेंट मेरा हो सकता है अभी कम दिख रहा हो, बिकॉज आई एम टायर्ड, लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एक्साइटमेंट भी शो देखने के लिए बना रहे। 6 दिसंबर से सोनी पर आएगा शो, ज़रूर देखिए। एक मैसेज के साथ है, एक इंटेंट के साथ शो बनाया गया है, एंड यू विल लव इट, सो मस्ट वॉच इट। वेलकम।